बस क्या। अब इसमें जाहिर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि वाई वी क्यों जाएंगे। अच्छा खासा तो सिंगल फेज में हम थे, 3 फेज में क्यों जाएं? हम्म, कौन बताएगा? हम्म, एनीवन? सर यूनिफॉर्म पावर डिलीवर होता है। यूनिफॉर्म पावर। हाँ सिंगल फेज में यूनिफॉर्म नहीं होता है। हाँ, सर ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है सिंगल फेज के कंपैरिजन में। हम्म, उसका मतलब तो हमें सिंगल फेज ही लेना पड़ेगा घर में। हम 3 फेज तो हम क्यों ले रहे हैं? अंडरस्टूड व्हाट आई हैव आस्क्ड? यस सर। हाँ, तो हमारे घर में सिंगल पेज है कि 3 पेज है? सिंगल। हाँ, तो दिस इज नोन एज, अदरवाइज इज नोन एज योर polyphase circuits. Poly means, what do you mean by poly? Poly, ज्यादा। हाँ, more than one. poly means many, many. So that's क्या है? Whenever a conductor cuts magnetic flux, there will be क्या? Generation of क्या? सो गए हो क्या तुम लोग? हाँ, हेलो, Yes, sir. सो गए हो? ईएमएफ। हाँ, Okay. ये हम्म ईएमएफ प्रोड्यूस। whenever if one conductor cuts, it is a single phase. If 3 conductor cuts, देखो मेरा डायग्राम, कितना कंडक्टर हमने किया ऐसे। So now 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 it is कितना फेज? 3 3 फेज। फेज। ब्लू बोलो. ब्लू, ठीक है। तो ये कैसे घूम रहा है? ये भाई ऐसे घूम रहा एंटी क्लॉक। है, एंटी क्लॉक। तो ये 3 फेज हो गया। इनका एंगल क्या हुआ? 120। एंगल 120, 120 degree. इसको कहते हैं 120। मेरा है मानो, मतलब मैं इसको ऐसे करूंगा, होगा। ये कितना हुआ? 3 हुआ। मैं अभी इसको ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, इसको बढ़ा दे रहा हूँ, इसको बढ़ा दे रहा हूँ। अब कितना फेज हुआ? इसको आधा आधा, ये भी, ये कितना फेज हुआ है? 12 12. फेज, 12 फेज। So depending upon this, I can increase my pages also. दिस इज मैं 3 फेज कर सकता हूँ, इंक्रीज। अब इंक्रीज क्यों? हो रहा है। कोई बताएगा एग्जाम्पल देके मुझे कैसे इंक्रीज हो रहा है? कैसे? हम्म, Sir, industry. इंडस्ट्री का छोड़ो, अब अपना घर को ही ले लो। हमारा घर में क्या होता था? पहले एक बल्ब होता था, 2 4, और 1 2 4 फैन होता था। आजकल क्या हो रहा है हमारे घर में? Sir, AC लग रहा है. कोई एसी लग गीजर रहा है, लगा कोई रहा है. हाँ इन्वर्टर लगा रहा है, कोई फ्रिज लगा रहा है, कोई माइक्रोवेव लगा रहा है, गीजर लगा रहा है कि नहीं? तो उससे क्या होता है? बिल का ज्यादा खपत होता है, डिमांड होता है। तो डिमांड होने से तो जनरेशन करना पड़ेगा कि नहीं? हम्म अगर मान लो हम एक ही कॉइल को लेके घुमाएंगे तो कितना जनरेशन होगा? बहुत कम, कि नहीं? इसीलिए वी आर गोइंग फॉर पॉलीफेज जनरेशन। तो पॉलीफेज में सबसे बढ़िया है, तुम लोग 12 भी जनरेट कर सकते हो और 6 भी जनरेट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। मगर सबसे बढ़िया इकोनॉमिकल है क्या? कौन सा? 3 phase. 3 फेज। समझ रहे हो बात क्या पूछ रहे हैं हम? तो अभी कोई पूछेगा भाई 3 फेज का जरूरत क्यों? वाई द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 फेज was there? Means that day by day the generation, the power consumption of power is increasing. हाँ, तो उसीलिए we need more power, demand power.
demand of power, so that we have to generate more. In that context, we can use our three-phase system as a generator, so we can generate more power. अब तो पावर जनरेट हमने कर दिया थ्री फेज का, अब ट्रांसमिट क्या करेंगे? मान लो ये मेरा यहाँ पे पावर जनरेशन हो गया थ्री फेज, तो थ्री फेज पावर को हमने ट्रांसमिट भी क्या करेंगे? सिंगल फेज करेंगे या थ्री फेज? थ्री फेज। थ्री फेज घर में भी, वो इंडस्ट्री में यूटिलाइज भी क्या करते हैं? थ्री फेज। समझ रहे हो? यस, अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. This is the example word explanation regarding why the requirement of three phase power is there. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वो पढ़ा दिया डायरेक्टली, वो आ गया है फील्ड। तो थ्री फेज पावर क्या होता है? देखो यहाँ पे देख रहे हो, तीन कॉइल है कि नहीं? ये एक, दो, तीन। अब तीन कॉइल ऐसे घूम रहा है। जब तीन कॉइल घूमेंगे तो किसका? ये क्या है? ये है तुम लोग का बाहर में कॉइल है, अंदर में क्या है? अंदर में क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट है। तो ये क्या घूम रहा है यहाँ पे? कोई बताएगा? कॉइल घूम रहा है कि मैग्नेट घूम रहा है? सर मैग्नेट। वेरी गुड, क्योंकि ये बड़ा सिस्टम है, तो बड़ा सिस्टम में हम कॉइल को घुमा नहीं सकते, इसीलिए मैग्नेट को घुमा रहे और बाहर कॉइल है, तुम लोग का पावर जनरेशन। ठीक है? सो देखो ये है ए फेज, और ये हो गया बी का फेज, और ये हो गया सी का। यहाँ से हम पावर बाहर निकाल देंगे, राइट? तब हम इक्वेशन पे आ जाएंगे, ठीक है ना? अब तुम मुझे बताना, देखो मेरा ये हो गया तीन फेज, ठीक है? ऐसे मैं निकाल दे रहा हूं, देख लो तुम लोग को, ऐसा है मेरा। थोड़ा थोड़ा रुक जाओ भाई। ठीक है? हाँ, ये हो गया आर, ठीक है? ये हो गया वाई, ये हो गया बी, और ये सब अपने अपने बीच में कितना एंगल है? ये 120, 120। ठीक है? ये भी 120, ये भी 120। मान लो इसका वोल्टेज है V, इसका भी वोल्टेज है V, इसका भी वोल्टेज है V, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? अरे हम पढ़े थे कि नहीं साइनोसिडल में? वी आर इज इक्वल टू वी साइन, क्या? साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी, ठीक है? तो ये ऐसे घूम रहा है, तो पहले आ गया ये वाला। अब मैं बोलूंगा भाई वी वाई का क्या होगा इक्वेशन? क्या होगा? साइन, बोलो कितने देर बाद आ रहा है वो? साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। यस, वेरी गुड। साइन 120 माइनस 120 डिग्री, क्योंकि ये कितने देर बाद आ रहा है? 120 डिग्री के बाद आ रहा है। ऐसे ही मैं पूछूंगा भाई वीवी कितना है? व्हाट इज वीवी? कैन यू टेल मी? साइन, यस सर, सर बी साइन ओमेगा टी हाँ, माइनस 240। 240 माइनस 2। नहीं तो इसको कैसे और ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? वी है वी साइन ओमेगा टी, और क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकता हूं भाई, यहां से ऐसे मैं देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन से देखेंगे तो 240 माइनस 240, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो प्लस 120। ऐसे में तुम लोग को करंट पूछूंगा, करंट भी क्या होगा? वही, जैसे वोल्टेज वैसे करंट,
करंट पहला वाला क्या होगा, साइन ओमेगा टी। हाँ, दूसरा क्या होगा, जैसे वोल्टेज घूमेंगे ऐसा ही करंट घूमेगा। और टी क्या, वो देखो है कि नहीं, यस सर। Yes, sir. इक्वल मैग्नीट्यूड मीन सबका मैग्नीट्यूड एक क्या, कितना 120 ना, 120 डिग्री के बाद जाएगा। तीसरा वाला यहीं से पूछ रहा हूँ भाई, मेरा जो 3 वोल्टेज है उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट। हाँ, तो क्या करें, हमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिजल्टेंट ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। तो पहला है ई एम साइन ओमेगा टी, उसको एक्सपांड करके सब ऐड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू 0। अंडरस्टूड, ठीक है। दिस यू गेट 0, राइट, वेक्टर एडिशन कैलकुलस, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो सबका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहला वाला क्या लिखेंगे बोलो, पोलर फॉर्म में, कौन बताएगा, इसके लिए V at an angle 0 plus V at an angle, यस सर। राइट, इसका है, मैंने क्या बोला था, दिस इज योर दिस, हाँ, राइट, ठीक है। और इसका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डिग्री अपार्ट। और वो फेज सीक्वेंस क्या है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। पहले कौन आएगा, ए, उसके सी, फिर उसके बाद लास्ट क्या आएगा, ए, फिर B क्या, इसको कहते हैं, हम कहते हैं फेज सीक्वेंस, ए बी सी, फिर भी आएगा ए बी। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं हम ए बी सी था, अब हम क्या करेंगे, इसको ए सी बी कर दिया। इसीलिए 3 फेज सिस्टम में ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रख रहे हो। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, 2, कि नहीं। इसीलिए सिंगल फेज मोटर में स्टार्टर होता है कि नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्टार्टर लगाते हैं। तुम लोग देखो, तुम लोग का घर में जो पानी का मोटर होगा उसका आगे एक स्टार्टर है कि नहीं, हाँ, वो लाल बटन ऑफ है, ग्रीन बटन ऑफ होगा, ऑन है कि नहीं। तो उसको तुम लोग खोलोगे, अंदर सोचोगे अरे भाई कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। कभी खोले हो, हाँ, उसके अंदर खोल दोगे तो यू विल फाइंड आउट 2 कैपेसिटर्स आर देयर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर, इतना ही होगा। ऐसा बॉक्स है, देखे हो ना, हैव यू सीन, यस Yes. एक एक लाल कलर का होगा, ये वाला, यस। और बिग ग्रीन यहाँ पे एक ग्रीन, हमारा सिंगल पेज में एक ही फोर्स है, हम उसको घुमा नहीं सकते, दूसरा फोर्स चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर लगाते हैं। और स्टार्टर का खर्चा अलग से आता है कि नहीं, यस सर ये सब तो ये हमारे पॉकेट में एक्सपेंसेस होता है कि नहीं, हाँ, क्योंकि हमने सिंगल पेज लगाया इसलिए उसको स्टार्टर का जरूरत पड़ा कि नहीं। मगर अगर हम 3 फेज लगा देंगे, 3 फेज में कितना फोर्स आएगा, कितने तो, सिंगल 3 फेज में कितना फोर्स आएगा, Sir, 4. 3 फेज में कितना फोर्स आएगा, कोई स्लो में बोल दिया 3 करके फिर रुक गया, कितना आएगा, सिंगल फेज 3 फेज, 3 फेज 3 फेज में कितना फोर्स है, मैंने फोर्स फोर्स हाँ कितना फोर्स, आएगा सर 4, 3. 3, समझ रहे हो ना, एक नहीं, घूमेगा तो स्टार्टर का जरूरत है नो No, सर नो सर। नहीं, समझ रहे हो। इसीलिए तुम लोग जहाँ पे 3 फेज मोटर देखोगे वहां पे स्टार्टर नहीं है, तो वो क्या है, सेल्फ स्टार्ट है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है 3 फेज सिस्टम का।
superior motor performance. Three phase motor have many advantage over single phase motors. They have small size, टॉर्क ज्यादा आउटपुट देगा एंड एबिलिटी टू क्या सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ सेल्फ स्टार्ट। स्टार्ट। इसीलिए तुम लोग का थ्री फेज मोटर में स्टार्ट टू फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू रोटेट समथिंग, सो हियर इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग कैपेसिटर so that to get a starting torque. But in three phase already we have three forces and resultant of the three force will rotate the system. So that's why three phase motors are Self start. self start. ठीक है, समझ रहे हो? ओके, देन इजी इन पैरेलल ऑपरेशन। क्या इजी इन पैरेलल ऑपरेशन? अभी मुझे वो तो पैरेलल ऑपरेशन क्या है? कोई बताएगा? नहीं जानते? मान लो ये तुम लोग का कॉलेज, ठीक है, कितने तो है? याद करो, कितने तो है? हमारा कितना फ्लोर है? 4 फ्लोर है कि नहीं? है कि नहीं? ग्राउंड से मिला के 4 फ्लोर है। सीढ़ी कितने हैं? हो गया, कर लिया। कितने तो सीढ़ी है भाई? सर 3। हाँ, 3 सीढ़ी है। एक सीढ़ी होने से नहीं हो जा, 3 सीढ़ी क्यों रखें? सर भीड़ ज्यादा हो जाता सर। हाँ, तो 3 सीढ़ी डिफरेंट डिफरेंट को गए हैं क्या? हर फ्लोर को गए हैं कि नहीं? यस सर। तो उसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं उसको? पैरेलल कि नहीं? कम लोड को थोड़ा कम करने के लिए हम पैरेलल ऑपरेशन देते हैं। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? अब इंडिया में जो जितना भी पावर प्लांट है, बहुत सारा पावर प्लांट है कि नहीं? हाँ? लोड जब ज्यादा हो जाता है तो लोड को थोड़ा घटाने के लिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हर कोई एक सीढ़ी में सब लोग जाएंगे तो एक तो जाम होगा। जाम होगा मीन्स तुम लोग जल्दी नहीं जा पाओगे, वो तो उसको कहते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे कि नहीं? हाँ, और ज्यादा जाएंगे तो उसका ऊपर वो वजन वो संभाल नहीं पाएगा। पैरेलली हम सीढ़ी लगाते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल ऑपरेशन। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में हर चीज को दूसरा लोड को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? पैरेलल ऑपरेशन लगाते हैं। हाँ हाँ, तो 3 फेज में पैरेलल ऑपरेशन करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंगल फेज में पैरेलल ऑपरेशन करना डिफिकल्ट। ये क्या है भाई? क्या है ये? क्या लिखा है वो? रिलायबल। मतलब क्या है? कौन बताएगा इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? रिलायबल। मैं बोलूंगा भाई तुम लोग रिलायबल पर स्टूडेंट हो, मीन्स क्या? रिलायबल स्टूडेंट हो मीन्स क्या है? लाइक फेथफुल। रिलायबल का रिलायबल स्टूडेंट हो मतलब भरोसा योग। तुम लोग और को ऊपर तुम लोग के हम ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? दैट इज रिलायबिलिटी। समझ रहे हो? रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स यस वी कैन डिपेंड ऑन दैट, वो हमको धोखा नहीं देगा। इसीलिए 3 फेज सिस्टम इज क्या ये नहीं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर सिंगल फेज सिस्टम ऑन 3 फेज सिस्टम? ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? एडवांटेज आप देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं?
तो एडवांटेज ऑफ क्या 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। पहला क्या है, पहला है कंडक्टर का नंबर ऑफ कंडक्टर घट जाएगा, साइज भी घट जाएगा। दूसरा क्या है, आउटपुट कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी होगा। थर्ड क्या है, ग्रेटर आउटपुट देगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, क्या है कि नहीं, स्टार्टर का जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, पैरेलल ऑपरेशन हम इजीली कर सकते हैं। और पांचवा क्या है, Reliable, more reliable. हाँ इट इज मोर रिलायबल, राइट, मींस वी कैन डिप्ट हैं 3 फेज। मगर तुम लोग पूछोगे सर हमारे घर में क्यों 3 फेज नहीं दिया है। हमारे घर में 3 फेज क्यों नहीं दिया है कि हमारा लोड उतना नहीं है। हाँ, हमारा लोड कितना, समझ रहे हो, आजकल तुम लोग जो घर बनाते हैं तो वहां पे सिंगल फेज चल लेने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां का लोड तुम लोग 1 2 3 4 तुम लोग का एसी चलेगा नहीं, इसीलिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 फेज सिस्टम लेना। अंडरस्टूड, समझ रहे हो बात। So that is Yes. only the advantage of 3 फेज सिस्टम। ओके, राइट। अब मैं बात करूंगा तुम लोग को बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम क्या है, बैलेंस मतलब क्या, ये इनके बीच में एंगल क्या है, 120। मान लो मैं तुम लोग को 3 एसी दूंगा, हाँ 3 लाइट देंगे और 3 फैन देंगे, ठीक है। फैन मैं बोलूंगा भाई तुम्हारे पास 3 फेज सिस्टम है, तुम लोग लगा दो, क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को। आई हैव गिवन 3 AC, 3 लाइट एंड 3 फैन, ठीक है। हाँ, मैं बोलूंगा भाई तुम लोग का तो इंजीनियर बन गया अभी, हाँ 3 फेज सिस्टम है और ये सबको जोड़ दो, तो तुम लोग क्या करोगे, सर पैरेलल कनेक्शन करेंगे। वो तो पैरेलल में ही है ना, ये सब पैरेलल में ही है। अब कहाँ पे क्या लगाएंगे बोलो। वन ये एसी, वन हाँ, फैन एंड वन लाइट, एक फेज में, ये वैसे ही तीनों का कनेक्शन कर देंगे। ये प्रिंस क्या बोल रहा है, 1 AC 1 फैन 1 लाइट। मैं ऐसे नहीं कर सिंगल फेज सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, 3 AC को एक पेज में दे दूंगा, ठीक है, नो सर, 3 लाइट को इसमें दे दूंगा, 3 फैन को इसमें दे दूंगा। इजी हो गया कि नहीं, कोई बताएगा। तो प्रिंस सर सही बोल लेकिन रहा है। वोल्टेज, इजी सर होगा वोल्टेज वोल्टेज। सेम नहीं रहेगा सर, तो लोड क्या अलग हो, अलग हो जाएगा सर। तो सर क्या लोड हो गया, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। हाँ तो किस, वो लोड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लोड अलग अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एसी वाला ज्यादा खींचेगा कि नहीं, हाँ लाइट वाला थोड़ा कम, फैन वाला थोड़ा कम। तो वो जो पहले ये से जो स्ट्रक्चर था ऐसा ऐसा वाला, ये अभी ऐसा रहेगा क्या, ये ऐसा नो हो सर, सकता ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो ये चीज को क्या कहते हैं, अनबैलेंस सिस्टम, क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड। तो इसलिए हर वक्त हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सिस्टम क्या होना चाहिए, सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस के लिए देखो, ईच लोड हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस, ईच लोड फेज एंगल सेम होना चाहिए, और उनका वोल्टेज एंड करंट सेम होना चाहिए, उसका फेज एंगल भी सेम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम है। एक का वोल्टेज तुम लोग को आ जाएगा 380, हाँ
दूसरों में आ जाएगा 100, इसमें आ जाएगा 90, ऐसे अलग अलग वोल्टेज आएंगे। तो इसमें क्या होगा, मुश्किल है, समझ रहे हो। तो दिस कहते हैं बैलेंस सिस्टम। सो ऑलवेज विल कीप आवर सिस्टम बैलेंस्ड। हम जब भी यहाँ पे जो पढ़ेंगे बैलेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम बोलेंगे भाई हमारा सिस्टम बैलेंस है, क्योंकि अनबैलेंस सिस्टम बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए भी कॉलेज में कितना एसी है, कॉलेज में एसी लगाते हैं, फैन लगाते हैं, लाइट लगा, बहुत सारा है कि नहीं, है कि नहीं। तो यस सर। हम हमारे कॉलेज में 105 एसी है, ठीक है ना, 105 एसी। अगर लाइट का बात करें तो मुझे लग रहा है कि 3-4 हजार होगा। फैन का बात करें तो फैन शायद 500-600 फैन होगा, ठीक है ना। अगर हम इसको उसी हिसाब से अगर बैलेंस, हाँ, उसी हिसाब से अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज क्या होगा, हर फेज में हाई लो होगा। अलग अलग हो जाएंगे, समझ रहे हो। यस सर। तो यही हो रहा था, इसीलिए हमने वो जो ट्रांसफॉर्मर को चेंज किए। क्या हो रहा था, एक में आ रहा था 280, ठीक है, और एक में आ रहा था 235 और 236, ठीक है। तो ये जो 280 हो जा रहा था, ठीक है ना, क्यों हो गया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया वो ट्रांसफार्मर के अंदर, इसीलिए ये वोल्टेज 280 तक चला जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये तुम लोग को मुश्किल हालात पैदा करते थे, इसलिए हमने क्या किया, उसको हम ये जो करंट था उसको चेंज की, समझ रहे हो। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, राइट, क्लियर। तो हमने ये देखा कि नहीं, ये ओमेगा टी है, ये -120, ये 240, नहीं तो हमने इसको क्या लिखा, +1। और वो हम तुम लोग को इसी फॉर्म में भी लिखे, कौन सा फॉर्म, ये कौन सा, पोलर पोलर फॉर्म। और उसका सबको ऐड किए तो क्या मिला उसको हमको, जीरो। जीरो। रिजल्टेंट इज जीरो, मीन्स कौन सा लॉ है ये, कौन सा लॉ, केवीएल सर। वेरी गुड, दिस इज योर केवीएल, राइट। हाँ, और हमने बात किया फेज सीक्वेंस का, राइट। फेज सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, हाँ। फेज सीक्वेंस सही नहीं होगा तो क्या होगा, सब चीज उल्टा बुलेगा, घूमेगा, ठीक है ना। देखो, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन फेज सीक्वेंस। अब तुम लोग मोटर ऐसे घूम रहा था, ए बी सी है, अब तुम लोग क्या किए, अब ए सी भी कर दिए तो क्या होगा, वो ऐसे घूम रहा था, अब ऐसे घूमेगा, ठीक है। और पैरेलल ऑपरेशन भी मुश्किल में आ जाएगा, नहीं कर पाएंगे, और अनबैलेंस हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, अंडरस्टूड। उसको कहते हैं फेज क्या, सीक्वेंस। मींस किसके बाद क्यों कौन आना पड़ेगा, ये आ गया ए, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद बी आना है, उसके बाद सी आना है, टी कनेक्शन, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वो आएगा हमारा डेल्टा कनेक्शन, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। दिस इज कहते हैं डेल्टा। डेल्टा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे, क्या है ये, व्हाट इज दिस, पाई। पाई, इसी को पाई कनेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। डेल्टा मैश, नहीं तो पाई कनेक्टेड सिस्टम, ओके, कनेक्टेड सिस्टम, अंडरस्टूड। तो यही है 3 फेज, बहुत इजी सब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम, ओके। इसमें तुम लोग का प्रॉब्लम आएगा और इजी से तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो फॉर द टाइम बिंग नाउ विल पुट अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस डाल देंगे।
अटेंडेंस का थोड़ा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, इसमें तुम लोग का प्रॉब्लम आएगा और इजी से तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, राइट? So for the time being, now we'll put attendance. Okay. Today the class is from 12:45. 12:45 से 1:40, 145. and we'll be in that BWS. And today we have introduction to three-phase system. And now we'll put the attendance. Supravat Mandal is there. Present, sir. Aman Topo.